ठटेरों की बस्ती और प्राचीन ठटेरों की नगरी के नाम से रेवाड़ी प्रसिद्ध है। रेवाड़ी विधानसभा से अभी तत्काल के अंदर चिरंजीवी जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं वो विधायक हैं। अगर हम बात करें रेवाड़ी की और पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने ईमानदारी के साथ अगर मैं बात करूं तो निष्पक्ष तरीके से नौकरियां दी। तो आज हम ऐसी ही जगह आए हैं जहां पर युवा आते हैं, परंतु जब मैं यहां बात कर रहा था ऑफ कैमरा तो लोग बता रहे थे कि गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। मैं बात करूंगा इन बुक सेलरों से और इन युवाओं से भी कि मुद्दे क्या हैं अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में और अब की बार वो किसे चुनेंगे। नाम क्या है अपना? एकता यादव। एकता यादव। अपने हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है, अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम करा है? जीरो। ऐसे जीरो कारण क्या है भाई? हमें तो यही लगता है अपने रेवाड़ी के अंदर तो कानून व्यवस्था सही है खराब है? ना भाई, खराब है किताब से। हाँ खराब है, बिल्कुल खराब है। बाबूजी नाम क्या है अपना? अमित नाम है। अमित एक बात बताओ, गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी अपने हरियाणा के अंदर निकली है नहीं निकली अभी पिछले 10 साल में? निकली है लेकिन जब भर्ती कभी कोई नहीं हुआ। पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। युवाओं के हित में कौन रहेगा? बीजेपी। बीजेपी। कारण ऐसा क्या है? कारण क्या, सारे काम अच्छे कर रहे हैं। एक बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कि उन्होंने जितनी भी नौकरियां दी वो पारदर्शी तरीके से दी और ईमानदारी से दी। ये बात सही है या गलत? पहले की जो सरकारें होती थी उनमें घपला होता था? बिल्कुल होता था। मानते हो ये? मानते। तो मुद्दा रहेगा ये अब की बार? मुद्दा एक पर है जी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। तो देखिए यहाँ पर युवा साफ रूप से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भी मेरे साथ लोग मौजूद है। नाम क्या भाई? वंश। वोट बन गया आपकी बार? अपना नहीं बना, मम्मी पापा का तो बन गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10वीं में। 10th में पढ़ते हो, तो यहाँ अपने रेवाड़ी के अंदर जब स्कूल में जाते हो तो कोई समस्या आती है? नहीं, तो सही है, सब कुछ सही चल रहा है हरियाणा में। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है। मैं फिलहाल नीट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ 2024 मेडिकल MBBS के लिए। तो अब की बार जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके अंदर क्या लगता है आपको, सरकार की कमी रही या किसी और की? नहीं, मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि अभी लीक कहना संभव है नहीं वैसे, क्योंकि लीक हम जब मानेंगे तब वो एक मीन्स ये एक लीक था, बट ये एक ब्रीच माना जाएगा क्योंकि इसमें कम स्तर पर वो हुआ है, मतलब लीक कंप्लीट। आप ये मानते हो हुआ है लेकिन कम स्तर पर हुआ है, लेकिन लीक तो हुआ है ना? लीक तो हुआ है। तो आपका विधानसभा क्षेत्र शायद आपका तो बावड़ लगता है। कसोला गांव बता रहे हो? बखापुर गांव में। तो अपने बखापुर गांव में बनवारी लाल जी विधायक है, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? उनका कार्यकाल बहुत ही खराब है। वो भी डॉक्टर साहब है वैसे। पता है मुझे, उनका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। उन्होंने जो वो कराया है वो एक उनका पक्ष होता है, जैसे अहीरवाल की तरफ उन्होंने ज़्यादा काम किया है। मतलब हमारे इलाके साइड जो गुजर बेल्ट है या SC की बेल्ट है उसमें काम नहीं कराया। साइड कुछ काम नहीं कराया गया। हमारे यहाँ पे मतलब जो पानी की पाइपलाइन दबाई थी तो वो भी अब एक दिन छोड़ के एक दिन आती है और वो भी आधे से 1 घंटे में आती है। अब आप सोच के देख सकते हो एक कंप्लीट घर में 1 घंटे के पानी में क्या हो सकता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा पानी आता है। आज भी देश को 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए और पानी बिजली यही मुद्दे हैं आज भी। हाँ। आगे कब बढ़ेगा देश? आगे बढ़े, पहले छोटे मुद्दे तो सोल्व करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता है आपकी बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या फिर तीसरी कौन सी आ सकती है जो इन मुद्दों को सोल्व कर सकती है? शायद कांग्रेस आएगी हरियाणा में। तो उम्मीद है आपको? उम्मीद है। नाम क्या है अपना? मोहित। क्या काम करते हो आप? 12th पास की है, अब तैयारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, गवर्नमेंट की तैयारी में आप हरियाणा सरकार की नौकरियों पर ज़्यादा ध्यान दोगे या फिर नेशनल की पे? नेशनल। कारण हरियाणा के अंदर क्यों नहीं और नेशनल में क्यों? वो ज़्यादा कर तो नेशनल पे होगा, हरियाणा पे तो थोड़ा स्कोप कम है उसमें। अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर तो आपको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, JJP या और किसी अन्य को अगर हम जोड़े तो आप किसे चुनना चाहेंगे? कांग्रेस। कारण? कांग्रेस ये जो हमारे समझ सकती है फीलिंग। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जितनी भी नौकरियां दी और 1,40,000 नौकरी दी, वो उनका आंकड़ा है पिछले 10 साल के अंदर, कि उन्होंने पारदर्शी तरीके बिल्कुल अपनाया, भ्रष्टाचार मुक्त रही नौकरियां। क्या ये बात सही है या गलत है? गलत बात है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है नौकरियों में? हुआ है। तो देखते जनता पार्टी, कांग्रेस, JJP की अगर बात करें इन्हें लोग की तो, या फिर किसी और की, तो आपको किस पार्टी को चुनोगे अब बार हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए? भाई मैं कोई ना चुन। कारण? कौन सी पार्टी काम हो ही ना रहे, चुनना फायदो की भाई।
तो नोटा पे रहोगे आप? हाँ जी भाई। नोटा आपकी बार आपके। हाँ जी। आपको लगता है नोटा भी जीत सकता है हरियाणा में? मैं जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता। हाँ, नोटा भी जीत सकता है। और भी मेरे साथ यहाँ पर युवा मौजूद है। नाम क्या है भाई साहब? ललित सैनी, ललित सैनी। दुकान अपनी है भाई साहब बुक सेलर की? साथ वाली मेरी किस चीज़ की है आपकी? टैक्स की शॉप है। बैग की शॉप है। अगर हम बात करें हरियाणा जो रेवाड़ी है अपनी पीतल नगरी और ठटेरों की बस्ती कहा जाता है इसको, अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक विकास रेवाड़ी के क्षेत्र में किस पार्टी के शासनकाल में हुआ? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अगर मैं बात करूं जेजेपी या इनेलो? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है काम रेवाड़ी क्षेत्र। रेवाड़ी क्षेत्र में। अभी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो रेवाड़ी के वो रहेंगे? मुद्दे तो कुछ नहीं है, सब मुद्दे अपनी जगह सेट है, ठीक है। बाकी और जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और आने वाले समय में भी अच्छा ही करेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उम्मीद है और रहेगी भी। आपके जो तत्काल में विधायक है चिरंजीवी, उनका शासनकाल कैसा लगा आपकी बार आपको? ऐसा कुछ वो खास नहीं, न्यूट्रल है, जैसा न्यूट्रल है। जैसे हर गवर्नमेंट में होता है वैसा ही चल रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको किसका रुझान लगता है आपकी बार? आपसे कांग्रेस का आएगा जी रुझान। रेवाड़ी विधानसभा से। हाँ, रेवाड़ी की। नाम क्या था अपनो? दुलीचंद सैनी। दुलीचंद सैनी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बिल्कुल लास्ट टाइम पे बनाया। तो आप खुश हो बीजेपी से, ना खुश हो? भाई बीजेपी से, नायब सिंह से तो खुश हैं, बीजेपी से खुश ना। क्यों? कोई कागजात मार कर लो, करे कोई कागजात मार कर लो। जो फैमिली आईडी की बात कर रहा हो आप? हाँ। तो ये फैमिली आईडी शुरू करी है, ये तो वेरिफिकेशन के लिए करी है ना? वेरिफिकेशन कर रहा है कौन अमीर है कौन गरीब। मेरी बात सुन, 6 महीने जब बंद रखी कि वहाँ जाओ, बिल 13,000 को आयो, 13,000 रुपये हमने बिल का भर दिया, ठीक है। बाबा तुम्हारा बिल 13,000 रुपये की तुम्हारी फैमिली आईडी कटी। अबे मामा बिल हमने कोई चोरी करी है? भाई कोई चोरी कर रहा है या तो तुम इन्हों कह दो बस चोरी कर लो। तो आप ये कह रहे हो मापदंड जो रखा गया है फैमिली आईडी के लिए वो गलत है? सारो करेगा जब भी तो हार गई। अगर हम रेवाड़ी का हिस्से की बात करें तो रेवाड़ी में सबसे बढ़िया काम किसने कराया अभी तक? अरे रेवाड़ी में तो बात सुन ले, मोदी ने काम करो बढ़िया, बस सुन। और जो ये नीचला है विधायक वगैरह ये तो लड़ा कोई करके राज्य ना है, ये बढ़िया काम ना करे कोई भी एक बिंदु लगा ले कोई कर तो। अच्छा, रेवाड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा काम कौन सा विधायक ने कराया है? भाई काम तो जैसे होगा वैसे होगा, भाई कोई नहीं ठाक के देख ले, सब अपना वो में रहे से भाई, वो पार्टी जाने मेरी वोट ज्यादा जाए, वो जाने मेरी आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, सरकार किसे चुनोगे आपकी बार हरियाणा के लिए? बीजेपी, कांग्रेस या इनेलो? अब तो टाइम बताओगे। पार्टी तो जो बीजेपी है जिसकी सेंटर में सरकार है, कोशिश सूरा की ज्यादातर रहेगी। अपना चिरंजीवी विधायक कैसा है? भाई ठीक है, पर वो जैसे 6 साल तक रह लिया, 5 साल तक, 5 साल 6 साल योजना बनाया, खूब काम भी करे कुछ, वैसे भी ये तो पार्टी का वैसा है ना, तो पार्टी की बात रहेगी मेन। तो आपको लगे कि हरियाणा के अंदर सड़क बढ़िया है या राजस्थान की सड़क बढ़िया है? राजस्थान की बढ़िया है, हरियाणा में बेकार है, हाईवे सारा बेकार है। हरियाणा का सारा हाईवे खराब है। बिल्कुल। आपने चौटाला से लेके भजन लाल से लेके मनोहर लाल से लेके और नायब सिंह सैनी अब चल रहा है, इन सबको शासनकाल देखो, आपने हरियाणा का हित में कौन सा अच्छा लगो? सारे अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, करते काम। अगर हम काम नहीं हो रहे तो अच्छा नहीं है। अगर मैं बात करूं रेवाड़ी के हित में कौन सा शासनकाल बढ़िया रहा? बंसीलाल। ऐसा कौन सा काम करवाया था रेवाड़ी में? डिपार्टमेंट बनाया, नहरों बनाए, पूरे हरियाणा में नहरें खींची थी उसने, पूरे हरियाणा में नहरें खींची थी। नाम क्या है बाबूजी अपना? सौरभ जी। सौरभ। सर क्या करते हो अपने? मेरा होलसेल का काम है। किस चीज़ का? गारमेंट्स का। गवर्नमेंट्स का। अगर मैं बात करूं हरियाणा के विकास की, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा लगता है कि कांग्रेस करा सकती है, भाजपा या कोई अदर? हमें तो कोई नहीं लगता जी, सही बताएं तो हमें तो कुछ नहीं मिला। हम तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए आज तक कुछ होता है। EWS बना दिया ना बीजेपी वालों ने। EWS का समझा नहीं मतलब मैं। मतलब जो जनरल कैटेगरी के जो पिछड़े व्यक्ति हैं जिनकी 8 लाख से कम इनकम है साल की, तो उनके लिए EWS बनाया गया है और भर्तियों के अंदर 10% आरक्षण भी दिया है। हम भर्ती के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। हमारे लिए क्या था, जब हम स्टूडेंट थे या कुछ था, हमारे को तो कोई फोरम में वो नहीं। अब तो छूट मिल गई ना? अब मिली होगी, अब हमारा क्या, हम तो पढ़े लिखे लिए। अब पढ़ ली।